हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो डील करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी मेंटेनेंस का केस 125 सीआरपीसी में अगर पत्नी करती है दर्ज या 144 बीएनएस में, अगर जो महिला अपने बच्चों के साथ दूर रह रही है और वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, यहाँ तक अपने बच्चे का भी नहीं कर सकती, कानून तो ये कहता है कि उसको अधिकार है वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सके। बट सवाल ये है कि जब पत्नी खुद क्वालिफाइड हो, ठीक है, और वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही हो, तो क्या ऐसे में वो मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या कोर्ट उसे मेंटेनेंस दिलाएगा? और या फिर पति ये कह के मेंटेनेंस देने से बच सकता है कि वो तो जॉब कर रही है, वेल वेल क्वालिफाइड है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आके खड़ा हुआ, जिसपे ये लैंडमार्क जजमेंट आया और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला हो या पुरुष, क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान पे, चाहे महिला वो पत्नी केस कर देती है पति पे, तो 125 या 144 बीएनएस तो मेंटेनेंस का डिमांड करती ही करती है। तो एंड तक देखिएगा, बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। फैमिली कोर्ट आया, हाई कोर्ट आया, उसके बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट में गया, तो डिटेल्स में जानेंगे। अब देखो, बहुत सारे चाहे पुरुष हो जिन पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या जिनको लगता है अब आने टाइम में वो पत्नी कर ही देगी, तो यही रहता है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन कि पत्नी तो मेरी जॉब कर रही है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? और महिला ये भी करती, भाई मैं तो जॉब कर रही हूँ बट मेरे पास बच्चे तो रह ही रहे हैं ना, तो मुझे तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चे हैं जो सिर्फ एक किसी का नहीं है, चाहे वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या फिर वो बाप का ही पूरा फर्ज नहीं बनता कि वो ही खर्चा उठाए। दोनों का इक्वल राइट बनता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो दोनों ये कह के नहीं कर सकते कि भाई उसका बाप का भी फर्ज बनता है या पिता बोले उसकी माँ का भी फर्ज बनता है, दोनों का इक्वल राइट बनता है। अब इस केस के बारे में मेन है जो पॉइंट मैं बताती हूँ, कि ये जो हस्बैंड वाइफ थे, पेशे से दोनों डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। 2006 में शादी हुई। शादी के जैसे बीच उनकी दो लड़कियां भी हुई, जो जिनकी उम्र अभी 8 साल और 9 साल की है, माइनर दोनों हैं। कुछ समय के बाद, अब देखो डॉक्टर दोनों थे तो सैलरी भी किस सबकी दोनों की ठीक थी, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम थी। 1.5 लाख वो कमा रही थी और 2 लाख वो कमा रहा था हस्बैंड उसका। शादी के कुछ टाइम के बाद पत्नी है जो घर छोड़ के चली गई और उसने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की डिमांड करी। क्या कि मुझे 1.5 लाख है, आई थिंक, हाँ, यस, तो सॉरी, 1.5 लाख नहीं, 2.5 लाख की उसने मेंटेनेंस की डिमांड करी कि मुझे चाहिए, मेरे बच्चों का खर्चा वो रह रहे हैं। अब देखो, जब नॉर्मली केस जाता है तो पहले फैमिली कोर्ट में ही जाता है, उसके बाद जब आता है कि आप चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बात जा रहे हैं, वो बाकी बात है। नॉर्मली मेट्रोपोलिटन जो केसेस है फैमिली कोर्ट में जाते हैं। अब जब फैमिली कोर्ट में केस गया, तो फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन ये था कि पति ने ये ऑब्जेक्शन किया, भाई 2.5 लाख क्यों दूं, ये भी डॉक्टर है, ये भी अच्छी खासी इनकम अर्न कर रही है, बेटियां इसके पास रह रही है, तो इसका फर्ज बनता ही है कि अभी तक ये कर रही है तो आगे भी करे। ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं कर रही, इसकी सैलरी नहीं है, मैं डॉक्टर तो ये भी डॉक्टर। अब ये फैमिली कोर्ट का ये मानना था, माना कि ये जॉब कर रही है, इनकी भी सैलरी है, बट जो 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है, इन्हीं का खर्चा इसमें हो जाता होगा। बेटियों का, जब बेटियां है, माइनर बेटियां है, आज की डेट पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी जो भी जरूरतें है पूरी करना, तो उसमें पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें। तो फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस जो किया, 60,000, मतलब 30,000 की, 30,000 एक बेटी को, 30,000 एक बेटी को, उसके हस्बैंड को बोला कि आपको देना है। अब हस्बैंड है जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट का कहना यह था कि भाई फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल गलत था। माना कि बेटियां हैं, बेटियां रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की नहीं है, फादर का भी उतना ही राइट बनता है, वो पीछे नहीं हट सकता ये एक्सक्यूज देके कि भैया मदर उसकी कर रही है, वो भी जॉब कर रही है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। बट जो फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया, 1.5 लाख रुपए किसी की इनकम वो खुद ही कर रही है, बेटियों का नहीं कर सकती, अब इतना नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि 60,000 मेंटेनेंस रिड्यूस करके 30,000 कर दिया, कि 15,000 मतलब दोनों बेटियों को दिया जाए। अब इस पे फिर ये आया, पत्नी सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा समझा। अब वो ये बोलने लगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत किया, फैमिली हाई कोर्ट ने जो किया था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि माइनर बेटियां, एक 8 साल की है, एक 9 साल की है, और आज की इस महंगाई के ज़माने में 1.5 लाख रुपए सैलरी में तीनों का भरण पोषण, तीनों का तो छोड़ो, 2 का ही नहीं हो सकता। मान सकते हैं कि एक बच्चे का खर्चा 30,000 आ ही सकता है महीने का। तो फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही लिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल गलत लिया। अब पति वही ऑब्जेक्शन करता है, वो तो डॉक्टर है, ये है, वो है, उसकी सैलरी इतनी है, तो नहीं। इलाहाबाद वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, वो मेंटेनेंस वापस जो जैसा था फैमिली कोर्ट ने किया था डिसाइड 60,000 मतलब एक डॉटर पे 30,000 का, वो कंटिन्यू रखा। ये सारी चीजें करी कि भाई मैं मानते हैं हम कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है या जो भी है, बट अब ये पीछे रह के नहीं कदम उठा सकते कि वो मदर के साथ रहती है, वो जॉब करती है, वो वर्किंग है, उसकी भी सैलरी इतनी है, तो वो अच्छे से अपना बच्चों का भरण पोषण कर सकती है। आप भी फादर हो, आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों की। या मदर ये नहीं कह सकती कि भाई फादर की पूरी जिम्मेदारी बनती है तो मेंटेनेंस वो देगा ही देगा, वो ये कह के पीछे नहीं हट सकती, या वो मेंटेनेंस नहीं कर सकती, और फादर ये कह के नहीं कि भैया मत, जो वाइफ है वो वर्किंग है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, दोनों का राइट बनता है बच्चों का भरण पोषण का। तो ये कह के डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप जिन पे मेंटेनेंस केस चल रहा हो, अगर सेम सिचुएशन हो तो ये जजमेंट का आप यूज करके अपने केस में रिलीफ पा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कैसा आपको ये फैसला लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस जजमेंट का जो केस का टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप नॉर्मल आपको गूगल से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।